Hello everyone. Now we are just moving towards the rate analysis in the terrace roof. अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं लाइम कंक्रीट लेता हूँ. पहले हम सारे न्यूमेरिकल्स लाइम कंक्रीट के करेंगे, उसके बाद हम लाइम को रिप्लेस करेंगे विद द सीमेंट. अब मुझे क्या करना है, लाइम कंक्रीट की मदद से टेरेस पे वाटर प्रूफिंग की तरह काम करना है. क्यों काम करना है? क्योंकि हो सकता है छत में कुछ लीकेज हो सकता है हीट इंसुलेशन का कुछ काम आ रहा हो सकता है हीट बहुत ज्यादा ट्रैप हो रही हो. तो अब मुझे क्या करना है, लाइम कंक्रीटिंग डालना टेरेस रूफ के ऊपर, या बोल सकते हैं हम अलग से मुझे कोबा भी करना है, या फिर हो सकता है कि मुझे लाइम कंक्रीट की मदद से छत को फिल करना है. तो कोई सा भी सिनारियो पॉसिबल है. तो आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आपको ऑलरेडी दे रखा है, लाइम कंक्रीट इन द टेरेस रूफ विद 25 mm brick ballast in the proportion 1:1.5:3. अगेन सेम केस, टेक 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 यूनिट. तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास फिर से मटेरियल्स आ गए. कौन कौन से मटेरियल्स आ गए इसमें हमारे पास, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे. सबसे पहले हमारे पास ब्रिक बलास्ट, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, या तो 40 mm या 25 mm. बट इस पर्टिकुलर केस में आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको 25 mm यूज करना है. फिर उसके बाद आपको व्हाइट लाइम यूज करना है. जब भी लाइम वर्ड आया है तो आपको फिर से व्हाइट लाइम ही यूज करना है. अब इसके साथ साथ हम सैंड को यूज करेंगे. अगर आप चाहे तो इसमें सुर्खी भी ले सकते हैं, बट मैं इसमें सैंड यूज करूंगा क्योंकि छत का काम है. छत के काम में क्या होगा, मुझे हल्की सी स्ट्रेंथ का थोड़ा सा ज्यादा पैरामीटर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे सैंड यूज करा है. एक चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पे दो मटेरियल और लिए. एक हमने लिया मोलासेस, जिसे हमने नाम दिया गुड़, और एक हमने लिया बेल फ्रूट. अब पुराने टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास लाइम कंक्रीट के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमको इसके अंदर दूसरे वाटर प्रूफिंग एजेंट के लिए भी काम करना पड़ता है. क्यों? अगर वाटर प्रूफिंग नहीं होगा तो हो सकता है बरसात के टाइम में आपकी छत में से पानी पर्कुलेट होने लगे या पानी टपकने लगे. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोलासेस, गुड़ और बेल फ्रूट भी डालना होगा. आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, इसको डॉक्टर फिक्सिट या कोई अदर एडेसिव्स के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारा वाटर प्रूफिंग की तरह काम करेगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से एक रफ कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास पैरामीटर सेम है, जो कि 15 to 15.6 अपॉन प्रपोर्शन. फिर से अब इसमें आपको रेशियो दे रखा है 1:1.5:3. तो यहाँ पे आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए. लास्ट टाइम हमने 15.2 ली थी, इस बार हम लेते हैं 15.3 अपॉन प्रपोर्शन कितना दे रखा है, 1:1.5:3. So when you are going to solve, this comes out to be 2.2 cubic meter. मतलब ये हमारे पास किसकी क्वांटिटी आई, दिस क्वांटिटी इज फॉर द लाइम. अब लाइम के बाद क्या है हमारे पास, सैंड. तो सैंड की क्वांटिटी कितनी होगी, 1.5 टाइम्स, मींस 2.2 into 1.5. सो दैट कम्स आउट टू बी 4.2. 2.2 नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 2.8. तो लाइम इज गोइंग टू कम आउट टू बी 2.8 क्यूबिक मीटर. फिर जब इसको सैंड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 4.2, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. फिर इसके बाद ब्रिक बेलास क्या होगा, इसी का 3 टाइम्स. तो 2.8 into 3, दैट कम्स आउट टू बी 8.4. अब मोलासेस, गुड़, ये हमको कितना लगेगा, एक अंदाजन ले सकते हैं कि जब भी हम 10 क्यूबिक मीटर के लिए काम करेंगे तो ये हमको अप्रोक्सीमेटली 20 किलो से लेके 25 किलो के बीच में लगेगा. तो अभी हम टेंटेटिव केस के लिए इसको 20 किलो कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें 1 किलो का जो रेट है वो 70 रुपए से 75 रुपए. ये भी जगह टू जगह वेरी करेगा. तो अभी हमने इस पर्टिकुलर केस में 72 रुपीज लिया है. साथ ही साथ बेल फ्रूट जो रहता है, जब भी हम 20 किलो का मटेरियल मिक्स करते हैं तो उसमें 7 kg सॉल्यूशन हमको ऐड करना ही रहता है. तो उसका हमने लमसम वैल्यू ले लिया 250 रुपीज. अगेन लाइम का रेट हम अप्लाई करते हैं, 2.8 इंटू लाइम का रेट है 2500 रुपीज. सैंड का जो रेट है वो है हमारे पास 2500 रुपीज. और ब्रिक बेलास का जो रेट है हमारे पास, आइदर इट कैन बी 25 mm और इट कैन बी 40 mm, तो उसका रेट है हमारे पास 1900 रुपीज. तो जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, इन सारी वैल्यूज को एड ऑन करेंगे, तो दैट कम्स आउट टू बी 33,854 रुपीज फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. अब इसमें लेबर लगानी है. तो लेबर लगानी मतलब क्या करना है, हमको मटेरियल बहुत ऊपर चढ़ाना है, जहाँ पे भी हमारी टेरेस हो सकता है मेरी टेरेस सेकंड फ्लोर पर हो सकता है थर्ड फ्लोर पर हो सकता है फोर्थ फ्लोर हो. तो यहाँ पर आपको कूली की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा आएगी. एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेड मशीन, जो कि हम हमेशा से 0.5 या 0.75 या 1 लेते हैं. तो इस केस में हम 0.75 करते हैं. उसके बाद मैसन, इतना ज्यादा उनका काम नहीं है, वो तो सिर्फ हमको फ्लोरिंग और फिलिंग ही करना है लाइन कंक्रीटिंग के साथ. तो इस केस में भी हमने 3 लिया है. मजदूर मटेरियल मिक्सिंग वगैरह करने के हिसाब से हम हमेशा 10 से 12 के बीच में लेते हैं. तो इस केस में भी मैं 12 ले रहा हूँ. बट मेन डिफरेंस यहाँ पर कहाँ आएगा, कुली के लिए. क्यों? क्योंकि आपको सारा मटेरियल एक पर्टिकुलर हाइट पे चढ़ाना है. अब आप सोचिए कि जब आप ईंट ऊपर लेके जाते हैं तो एक इंसान 6 से 7 ईंट लेके जाता है. एक ईंट का वजन रहता है 2.5 से 3 किलो. तो वो 25 किलो वजन अपने साथ लेकर जा रहा है.
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुली के नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर 10 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद आपको छत में तरी भी करनी रहेगी टेरेस रूफ पे, तो उसके लिए आपने बिस्टी भी 3 क्वांटिटी ली है जो कि पूरे मिलके पूरी छत पे हमारी क्यूरिंग करेंगे। फिर लास्ट में हमने सनराइज लिया है जो कि स्कार्फ फोल्डिंग भी हो सकता है या फिर टूल्स एंड प्लान्स भी हो सकते हैं, तो उसका एक लमसम वैल्यू हमने लिया 2500 रुपीज। अब इनके रेट्स अप्लाई कर देते हैं। हेड मैसन का जो रेट है वो 0.75 इंटू 700, मैसन का 3 इंटू 600, मजदूर का 12 इंटू 500, कुली का 25 इंटू 450, मिस्टी का 3 इंटू 400। So that will give you the overall cost of the labor. That comes out to be 23,275 rupees. अब आप देखिए मटेरियल की कॉस्ट इसमें आ रही थी 33,000, अब यहाँ पे लेबर की कॉस्ट आ रही 23,000। मतलब यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 10, 12, 15% का वेरिएशन है। फिर से एक बार समझते, मटेरियल की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 33,000 अप्रोक्स, लेबर की कॉस्ट हमारे पास कितनी है 23,000 अप्रोक्स। अब आप जब इनका परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज में बहुत हल्का सा वेरिएशन है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप छत पे काम करेंगे तो आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपके पास जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपके पास लिफ्ट अवेलेबल नहीं होती, आपको मैन पावर की मदद से ही सारा काम ऊपर, सारा मटेरियल ऊपर चढ़ाना रहता है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से हमेशा की तरह रेट एनालिसिस में क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे। किसकी दोनों वैल्यूज? एक मटेरियल्स की, एक लेबर की। सो दैट विल गिव यू अप्रोक्सीमेटली 57,000 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 57,129 रुपीज। अगेन सेम, आपको इसके लिए पानी की जरूरत लगेगी, वाटर चार्जेस यू हैव टू ऐड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2%। इस पर्टिकुलर केस में जब हम टेरेस पे लेके जा रहे हैं तो हमको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा आएगी, तो हम इस केस में यहाँ पे 2% ले लेते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 1143। साथ ही साथ अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट फिर से हम इसमें 10% ले रहे हैं। दैट कम्स आउट टू बी 5713 रुपीज। तो अब जब आप इन सारी वैल्यूज को ग्राइंड टोटल करेंगे तो आपके पास वैल्यूज कम्स आउट टू बी 64,048 रुपीज। दैट इज फॉर द 10 मीटर क्यूब। बट जैसे ही आप 1 मीटर क्यूब के लिए निकालेंगे तो वैल्यूज कम्स आउट टू बी 6,405 रुपीज। मतलब 1 मीटर क्यूब अगर मुझे छत में काम करना है तो उसका चार्ज आ रहा है 6,405 रुपये। अगर मुझे 5 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब होगा तो इसके रिस्पेक्टली हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला एक न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक छोटा सा रिवाइज हम ग्लैंस कर लेते हैं कि हमने क्या करा इस क्वेश्चन में। लाइम कंक्रीटिंग की मदद से टेरेस रूफ के ऊपर हमने काम करा है, जिसमें हमने ब्रिक बेलास लिया है, हमने लाइम लिया है और हमने सैंड लिया है। ओके, थैंक यू।